और हम उसको करेंगे। इस कर्म पर्व त्योहार के माध्यम से आज हम आप लोगों को इस बात को एक चीज बता रहे हैं। ये समूह है, हम लोग इकट्ठा है। आदिवासी कभी भी संघर्ष किया है तब बचा है। चार्ल्स डार्विन ने एक बात बोला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक सेंटेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब दुनिया में वही समाज जिंदा रहता है, वही समाज बचता है, वही समाज का नाम होता है जो फिट रहता है। और फिट कौन रहता है? इधर आइए ना, करता है। आदिवासी समाज इसको थोड़ा सा पकड़िए तो। किया है, कभी जमींदारों से स्ट्रगल किया, कभी राजाओं से स्ट्रगल किया, कभी पूजा मोटा पैदा हुए, कभी बुद्धू भगत तिलना खड़िया पैदा हुए। हर जगह आदिवासी जब स्ट्रगल किया है तब बचा है, और जब स्ट्रगल नहीं किया है तो उसके लिए क्षतिकर हुआ है, उसकी जमीनें छीनी गई हैं। उसी तरह से जैसे एक पहचान का बात हुआ, सरना कोड वाला जीगा बाबू बोल रहे थे, सरना कोड 2011 में 50 लाख से ज्यादा हो गया, जैन से ज्यादा, मतलब वोट भी उसको देने के लिए उतारू हो गया। लेकिन अब क्या किया है 2021 में, कट कर दिया है, उसको हटा दिया। जहां पर सरना लिखते थे वही कॉलम को हटा दिया। तो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये चाहते हैं कि आदिवासी का पहचान समूल नष्ट हो जाए, इसकी पहचान ही ना बन पाए। और देखो जो भी हो, सबको अपनी अपनी पहचान है। हम लोग ये बात बोलते थे कि देखो भाई, आदिवासी तो अपना समाज है, उसका आदिवासी का थोड़ा अलग है, वो हिंदू से अलग है, मुस्लिम से अलग है, आर्य है, अनार्य है, तो उसका पहचान दो। उसका पहचान देने से आप जनगणना भी करते हैं तो सही जनगणना नहीं हो पाता है। और इसीलिए आदिवासी पिछला 50 साल से घटते अब अपना घर में एक कोना में सीमित होने जैसा लगा। 1951 में आदिवासी 39% यहाँ झारखंड में 24 जिला में हम लोग 39% थे, 39%, मतलब आधा के करीब और उससे भी ज्यादा लगभग उससे पहले हुआ करते थे रांची जिला में, वो घटते गया। उसके बाद 1971 ईस्वी का जनगणना हुआ, 71 में हम हो गए 32%, बच गए। 71 के बाद फिर जनगणना हुआ, 91 में हम 28 हो गए, 2001 में हम 26 हो गए, 2011 में फिर 26 हो गए, 2021 में ये बताया जा रहा है कि आपका जनसंख्या 21 हो गया। मतलब आपका हाथ से आपका राज्य छीनने वाला है, निकलने वाला है। इस राज्य में जो आपका था, इसको कौन बोलता है? इसको हटन, इसको टेलर और इसको जो बहुत बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो कहता है कि 10वीं शताब्दी से पहले इस झारखंड में आदिवासी थे, पेड़ पौधा था और जीव जंतु खाली था, नहीं थे दूसरे लोग। अब काहे लिए बोलता है हमको पता नहीं। इस बात को आप लोग गौर करिए कि ये झारखंड आदिवासियों का था, भारत देश के आदिवासी का था। ये मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में बात बोलता है, आदिवासी का था। तो पर्व त्योहार के माध्यम से आपको लड़ने सीखना होगा। एक जगह भी जमा हुए हैं, सरना कोड देना होगा, इसका मैसेज देना होगा। इसीलिए रांची में हम लोग 250 गाँव को हम लोग बुलाए थे, और आप आके बताइए दीजिए हमको देना होगा, नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोलिए। और वो मैसेज गया प्रधानमंत्री तक गया होगा, गृह मंत्री तक जरूर गया होगा। 250 तो गाँव आएगा, जाएगा नहीं, आप लोगों का ये मैसेज भी जाएगा यहाँ से। और उसके बाद हमारा पढ़ा, एक बात भी हो गया, पढ़ा आदिवासियों का एक पार्लियामेंट था, सुप्रीम कोर्ट था, वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। हमारा पेशा कानून में भी अभी जो बन रहा है उसमें पढ़ा को नहीं डाल रहा है। पढ़ा का शक्ति दो, पढ़ा को अधिकार दो, पढ़ा का नियमन करो। उसके लिए भी हम लोग रांची में वो बड़ा रैली करे थे, और पूर्व संध्या के माध्यम से, कर्म का पूर्व संध्या के माध्यम से ये किए थे। आपका परिसीमन एक बहुत बड़ा खतरनाक है। परिसीमन होने वाला है 27 में, 29 में उसी से चुनाव होगा। आदिवासी का सीट घटेगा, आदिवासी का सीट घटाने का प्लान है। आप केंद्र सरकार नहीं सक रहा है आदिवासी का एकता को तोड़ने, तो उसका सीट को घटाने का प्रयास कर रहा है, उनका आरक्षण को घटाने का प्रयास कर रहा है, उनका संख्या को घटाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए सही जनगणना तब होगा जब सरना कोड दोगे, और परिसीमन कोई हालत में नहीं मानेंगे, क्योंकि खूंटी में जनसंख्या अगर थोड़ा बहुत घटा भी होगा, लेकिन आगे मुरहू में कहाँ घटेगा? हम लोग का शीशे में तो नहीं घटा है, वहां क्यों घटा रहे हो? हम लोगों का कोलेबिरा में तो नहीं घटा है, वहां क्यों घटा रहे हो? एक बार 2000
2006 में गुरुजी के साथ गुरुजी ने भारत का प्रधानमंत्री को बोला आदिवासी को मत घटाओ, आदिवासी जंगलों में रहता है, उसका जनसंख्या नहीं घटा है। आदिवासी का रांची में दूसरे लोग आए हैं तो रांची में उसका सीट को घटाओ, आदिवासी की जनसंख्या को मत घटाओ। ये चीज खाली सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा है कि अगर हम लोग इसको होने देंगे, जनगणना के साथ अगर परिसीमन को होने देंगे, धीरे धीरे वो चालू होते होते एक कोना में झारखंड में हम सीमन में रह जाएंगे और पूरा भारत, पूरा झारखंड प्रदेश हमारे हाथ से चला जाएगा। सारा बाहर से लोग आ जाएंगे, यूपी और बिहार और उड़ीसा और जितना बंगाल सब व्यापक पैमाने पर आने लगे हैं और वो सीटें ही निर्धारित करता है। अभी जैसे आदिवासी राज्य जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा, मुख्यमंत्री हम लोग का शिबू सोरेन का बेटा है तो हेमंत सोरेन जी हैं तो वो है, तो लगता है कि हम सुरक्षित है। और वो अगर नहीं रहेगा, जैसे कि जिस दिन वो दास था, रघुवर दास था, उस दिन हमारे खिलाफ कितना कितना कानून बना, उस दिन हमारा लैंड को लैंड बैंक बना दिया, उस दिन हमारा भूहर खुदकुशी को हटा दिया। मतलब जो कानून बनाना चाहेगा वो कानून बना सकता है। और इसीलिए रोको कहेंगे, रुकेंगे कहाँ हम लोग? पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारा सीट ज्यादा रहेगा तब आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, तब हमारे लिए कानून बनेगा, तब हमारे लिए सिद्धांत बनेगा, तब हमारा शोषण, दमन, अत्याचार रुकेगा। और जो कि होने वाला है, जो कि इन लोग तैयारी कर रहा है करने को, इन तीनों मुद्दा पर आप तैयार रहें। ठीक है, हम लोग पर्व त्योहार करेंगे, लेकिन पर्व त्योहार के माध्यम से ही हमारा एकता बढ़ता है। एकता क्या है? पावर, ताकत। एक साथ हम लोग जमा हुए हैं तो एक छोटा बम है और एक बम से हम कह सकते हैं कि हमारा अधिकार को, संविधान में जितना चीज है उसको देना पड़ेगा भारत सरकार। और नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और नहीं तो पूरा का पूरा झारखंड कहाँ होगा, जाम होगा कि क्या होगा, हम लोग सांस लेने सकेगा नहीं और पूरा हवा चाप सब खत्म हो जाएगा। जैसे एक बार ऐसा हुआ था, एक बार जब आदिवासी बनने के लिए कोशिश किया गया था, हमारा महतो भाई लोग करते रहता है नहीं वो लोग आदिवासी, लेकिन करने का कोशिश किया तो पूरा झारखंड जाम, हवा चलना बंद, तो चक्का जाम, तो चक्का जाम में सब जाम हो गया, हवाई जहाज तक में भी रुकावट, रेल तो पूरा भारत देश का बंद हो गया और उस तरह से बस गाड़ी सब बंद हो गया। उसके बाद वो ठीक हो गया। वही चीज आदिवासी के लिए आवश्यक चीज है, वही संघर्ष, वही आंदोलन, तभी बचते हैं आदिवासी। वही बिरसा मुंडा जो किया उसी से बचते हैं आदिवासी, वही शिबू सोरेन ने जो किया उसी से बचते हैं आदिवासी। और इसीलिए इस पर्व त्योहार के माध्यम से हम लोग उसका प्रण लें और उसका शपथ लें। आदिवासी एक कुलबंद हो गया अपना आने वाला बाल बच्चा के लिए, अपना पीढ़ी के लिए। मेरा पीढ़ी, आपका पीढ़ी बहुत तकलीफ में होगा अगर अभी हम लोग इसको लड़के बचा नहीं पाएंगे तब। और इसीलिए आपको लड़ना है, हम सबको लड़ना है, हम लोगों को हेमंत सोरेन के पीछे चलना है और उनके हमारे साथ में होंगे। हमारे लिए नियम कानून जरूर बनेगा, हमारा ये कहना है। सरकार स्तर पर भी हम ये बात को करें, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके कारण से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। जो मुसीबतें आने वाला है, चिंतित हेमंत सोरेन भी हैं, चिंतित सभी लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी चिंतित है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ आने वाला कल में उनको फिर से मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा और उनको मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे आदिवासी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हमारे बच्चों के लिए दिक्कतें होगा, एट्रोसिटी बढ़ेगा, उसका जमीन छीनाने लगेगा। और उसको जब तक नियम ऐसा बनने लगेगा कि भू अधिग्रहण कर लो, जहाँ तहाँ डैम बनने लगेगा, जहाँ तहाँ रोड बनाने लगेगा, भूयरी को लूटने लगेगा, सब कुछ एक छोटा सा कानून और एक छोटा सा नियमावली बना के हमारा सब कुछ छीन लेगा और हमारा सब पर्व त्योहार में भी जो इतना आनंद करते हैं वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, जरूर आज के दिन में हम लोग दिन को मना रहे हैं, अच्छे से मनाएंगे और नृत्य संगीत भी बहुत अच्छा है, उसको भी बचाएंगे। और लेकिन अपना लड़ाई हम अपने लड़के हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए बचाएंगे। हमको वर्तमान में रहते हुए मेरी कर्तव्य है, हम लोग सब लोग अपना अपना समाज का नमक खाए हैं, सब कोई समाज का सब लोग नमक खाए। समाज व्यक्ति के बगैर समाज नहीं, समाज के बगैर व्यक्ति नहीं, समाज नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। इसीलिए सबका नमक खाए को अदा करना है और फाइट करके उन सारे संवैधानिक कानून को, अधिकार को हमको देना है। तब आज सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और कर्म के अवसर पर हम थोड़ा लड़ने वाला बात को बोल दिए। आज आप लोग सब खुश मना रहे होंगे और नृत्य संगीत कर रहे होंगे। आज हम लोग नहीं जा पाए करमटोली, माननीय मुख्यमंत्री वहां पर उपस्थित हैं। हम लोग अभी दौड़ते जल्दी जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर वहां नहीं सकेंगे तो कहीं दूसरी जगह हम लोग चले जाएंगे, मगर रांची में भी सब जगह धूमधाम से हो रहा है। मगर खूंटी में मेरा पहली बार आना हुआ और पहली बार आके हम बहुत गदगद हो गए और हम लोगों ने दोनों तीनों विधायकों ने तय किया है इसकी भव्यता को व्यापक बनाएंगे अगला बार से जरूर करना व्यापक, मतलब हजारों
10,000 20,000 आदमी के आने के लायक पंडाल, खाना पीना, घर, ये सब हम लोगों ने प्लान किया है। क्योंकि हमारे पास पैसा है। पैसा किसका है? आदिवासी का पैसा है। उसको संस्कृति बचाने का पैसा है, उसका ढोल मादल का पैसा है, उसका कपड़ा का पैसा है, उसको साड़ी भी देना है, उसको कपड़ा भी देना है, उसका पढ़ाई भी करवाना है, उसको बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना भी है। हम लोग बड़ा अभी रांची में करेंगे, IIT और JEE का पढ़ाई करने के लिए शुरू करने वाले हैं। टेंडर हो गया है, आपको हम भेजेंगे, आपको IIT भेजेंगे। हम ये छोटा मोटा इंजीनियरिंग नहीं कराएंगे आपको। जैसे ही होगा IAS का तैयारी के लिए हम लोग दिल्ली में घर खरीद रहे हैं, जल्दी खरीदेंगे और दिल्ली आपको भेजेंगे। बढ़िया से पढ़ो। समाज हमारा नहीं पढ़ा लिखा है, इसीलिए शायद हमको इन लोग कहते होंगे, किसी तरह से निकृष्ट भावना से देखते होंगे। पढ़ लिख करके जब बड़े हो जाओगे, सैल्यूट मारेगा, तब जाकर आपको फख्र लगेगा, तब आदिवासी समाज को हम समझेंगे आगे बढ़ गया वो। तो ये हम सारी की सारी शक्ति लगा देंगे, सारा पैसा लगा देंगे उसमें, आपको आगे बढ़ाने में, हम लोग को आगे बढ़ने में। तो ला इतना ही कहके हम लोग जल्दी रांची जा रहे हैं। सबको हफ्ती गरम पूजा हफ्ती और बहुत बढ़िया से, और जय आपका सिंह होगा और धर्म और करम और जय करना आपको सब बढ़िया से। बहुत बहुत